सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियत देंगे। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। SIFC सरमायाकारी के लिए हमें खदमात अंजाम दे रही है। SIFC के प्लेटफॉर्म से मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरब को जदीद बनाने की पॉलिसियों का मुतरफ हूँ। सऊदी अरब मुलाजमत के मौक़े के लिए अहम मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में शाइया की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को टैक्स इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया। PIA की निजकारी की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना से मुआशी सूरत हाल और आउटलुक पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने ज़र मुबादला ज़खायर, IMF प्रोग्राम, आइंदा बजट के अहदाफ पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर ख़ज़ाना और सऊदी सरमायाकारों के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान बतदरीज मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। कारोबारी माहौल आसान बनाने के दानिशमंदाना इक़दाम किए। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में माइक्रो इकोनॉमिक के इस्तेहकाम के आशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सऊदी वली अहद वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतज़ामी अमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान G20 स्क्वाड दौरा आयरलैंड के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार। कौमी टीम कुछ देर बाद बरास्ता दुबई आयरलैंड के लिए रवाना होगी। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़े में ताख़ीर की वजह से स्क्वाड के बाद में ज्वाइन करेंगे। चीफ जस्टिस का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है। कोई फाइंडिंग नहीं दी, मुल्क का वक्त क्यों ज़ाया किया। शहादतों सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने यह नहीं बताया हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। लगता है धरना कमीशन का वाहिद काम फैज़ हमीद को इल्जामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है आर्मी एक मुकद्दस इदारा है, तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुकद्दस हैं। सारा नज़र पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। मुदाखलत न करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कमीशन चाहे तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकता है। कमीशन की रिपोर्ट में सवाबियात की जो झलक नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब करी। धरना कमीशन ने फैज़ हमीद को कितनी बार बुलाया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। फैज़ हमीद को एक मरतबा बुलाया गया, सवालनामा भेजा गया तो उसका जवाब आया था। अटॉर्नी जनरल का जवाब। आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। क्या खूबसूरत इत्तफाक था। इतनी नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई, किसी ने नज़रसानी की मंजूरी दी होगी, वकील किया होगा। सारी पेपर ट्रेल की तरह है। क्या कमीशन ने TLP की तरफ से किसी को बुलाया।
शायद TLP वाले उनकी मुआवनत कर देते, उनको बुलाते हुए उन्हें डर लग रहा था। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी कर रहे थे उनका मौक़िफ़ ले लेते, उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असला बरामद हुआ। असला लाने वालों की नीयत तो वाज़िया थी कि वो पुरअमन मुज़ाहिरीन नहीं। तहक़ीक़ाती कमीशन ने लिखा धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो जैसे बुनियादी हक बन गया। आग लगाओ मारो ये हक बन गया। कहते हैं बस आगे बढ़ो। माजी से सीखे बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। यहाँ 18 बच्चे मर गए। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसले की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। उन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के उसूल के खिलाफ नहीं? अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं। आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा, फैसला जजेस कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल होने का इम्कान। कौमी असम्बली में खवातीन की 20 और अक़लियतों की 3 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत खतरे में। सुन्नी इत्तेहाद की 23 मखसूस नशिस्तों में से 15 नून लीग, 5 पीपल्स पार्टी, 3 JUI में तकसीम की गई थी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलने पर कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 204 रह जाएंगी। नून लीग की नशिस्तें 119 से कम होकर 104 हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की 72 नशिस्तें हैं जो कम होकर 67 रह जाएंगी। फैसला हक में आने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। पंजाब असम्बली में 27, KP असम्बली में 25, सिंध असम्बली में 2 मखसूस नशिस्तें मुतासिर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। बानी PTI के खिलाफ बनाए गए केसेस पर भी ऐसे ही फैसले किए जाएं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। उम्मीद है हतमी फैसला पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये आईनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच के मामले की समाअत करना मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से एतराज़ बरता जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक के अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। हमने आज तक इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार नहीं किया। बलूचिस्तान को खुशहाल, तरक्की और याफ्ता बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से दिए गए शाइए से खिताब। सदर ममलिकत की बलूचिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की 1-to-1 मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी बनाना है या नहीं, पीटीआई की आदत फैसला न कर सकी। शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद, पीटीआई की सियासी कमेटी का कसरत राय से फैसला। शेर अफजल मरवत सियासी कमेटी के फैसले पर बरहम, चेयरमैन पीएसी का मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई ने पीएसी के फैसले को सियासी कमेटी को रेफर नहीं किया। मैं कल उनसे मुलाकात करूंगा और उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं है, मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेर अफजल मरवत। गंदम खरीदारी का $1 अरब का स्कैंडल है। असम्बली में गंदम का मामला उठाया तो हुकूमत की तरफ से किसी ने दिफा नहीं किया। पंजाब की मौजूदा हुकूमत का कहना है कि निगरान हुकूमत मुलव्विस है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, गंदम स्कैंडल में $1 अरब से जायद के घपले की खबरें चल रही हैं। $1 अरब IMF से लेने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। तवक्को करते हैं कानून आइन अपना रास्ता बनाए। शिबली फराज की मीडिया टॉक।